सच में इस बार जिस तरह से बेकाबू होकर बारिश मूसलाधार बरस रही है, उसने एक बार फिर से तबाही की रफ्तार पकड़ ली है। इसके बाद शहर में पानी है, गांव में पानी है, पहाड़ों पर भी ये आफत बहुत तूफानी है। यानी सैलाब के सितम के आगे इंसान बेबस है। कहीं ट्रक बह गया, कहीं स्कूल बस सैलाब के चंगुल में फंस गई, तो कहीं टूटते मकानों की तस्वीरें डराने वाली हैं। यानी तबाही की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि न जाने कुदरत विनाश का कौन सा एल्बम बना रही है। इसकी वजह से सितंबर में तबाही मची है, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ डिजास्टर। देखिए, अरे आदमी भी गया, आदमी हम कुछ भेजा थे। जमीन खिसक रही, आशियाने बिखर रहे। पहाड़ टू मैदान, दिख रहा है कयामत का मंजर। लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, डूबता इंसान है, आफत में जान है। सड़कों पर सैलाब है, गलियों में बह रहा है ज़लज़ला। अरे आदमी भी गया, आदमी हम कुछ भेजा थे। मॉनसून नहीं, ये है डिजास्टर। और ऐसी एक तस्वीर नहीं, ना ही 2 या 4 तस्वीरें, बल्कि बहुत सारी डरावनी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि पहाड़ से मैदान, उत्तर से दक्षिण तक इस वक्त तबाही का वो भयानक भयावह दृश्य है जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। पहली तस्वीर, अरे आदमी भी गया, आदमी हम कुछ भेजा थे। दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर और यह है 5वीं तस्वीर। मानो कुदरत अपने विनाश लीला का एल्बम तैयार कर रही है, जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही है। एक एक पन्ना लोगों की चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है। अरे आदमी भी गया, आदमी हम कुछ भेजा थे। 3 जना। सितंबर में जिस तरह से एक बार फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी, वो तस्वीरें वाकई डराने वाली। हर तरफ मानो हाहाकार मचा। कहीं स्कूल बस बह गई, कहीं ट्रक बह गया, कहीं स्कूल की बिल्डिंग ने जल समाधि ले ली, तो कहीं मकान भरभरा कर गिर रहे, कहीं लोग डूब रहे हैं, तो कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे। मध्य प्रदेश से बिहार, उत्तराखंड तक तबाही का मंजर। ऐसे में ना जाने ये तस्वीरें कब बंद होंगी, कब कुदरत का क्रोध शांत होगा, क्योंकि इंसान तो यही दुआ मांग रहा है कि अब बस करो भगवान। और कितना सितम ढाओगे सितमगर सितंबर में। क्योंकि तैरती तबाही, बहती बर्बादी, दहाड़ मारते पहाड़, हाईवे पर हाहाकार, परास्त होते पुल, लीलती लहरें। आधे हिंदुस्तान में यही तस्वीर देखने को मिल रही। कुदरत की ऐसी तबाही जिसे देखकर इंसान कांप जाए। एमपी के 6 जिलों में बाढ़। दतिया में किले की दीवार गिरने से 7 की मौत। स्थान में स्कूलों में छुट्टी। सबसे पहले बिहार के सहरसा से आई ये तस्वीर देखिए।
दरअसल सहरसा में कोसी नदी का कटाव काफी विकराल रूप ले चुका है। अब तक दर्जनों घर कोसी नदी में समा चुके हैं। ऐसे में नवहट्टा प्रखंड के हाटी पंचायत में स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय का कुछ हिस्सा नदी में समा गया। उसके बाद दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें पूरा का पूरा स्कूल आपको कोसी में जल समाधि लेते हुए नजर आ जाएगा। अब घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में दिख रहा है कि स्कूल के ठीक पीछे ही कोसी नदी बह रही और नदी स्कूल को धीरे धीरे डुबा रही। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। इसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई स्थानों से जान जोखिम में डालकर लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसा एक मामला प्रदेश के अशोकनगर जिले से सामने आया है। लगातार बारिश के चलते उफनते नाले को पार करते समय 2 बाइक सवार पानी में बह गए। इस घटना का लाइव वीडियो देख लोग दंग रह जा रहे हैं। दोनों तेज बहाव में बाइक के साथ पुलिया पार करने के चक्कर में इस कदम को उठा लेते हैं। वो लगभग आधे रास्ते आ जाते हैं। फिर एकदम से पानी का दबाव बढ़ जाने के बाद बाइक के साथ दोनों बहाव को रोक नहीं पाते और बह जाते हैं। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही। कई जिलों के नदी नाले उफान पर हैं। नदी नालों के ऊपर पानी बहने के बाद भी लोग जान से खेलकर पार कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के बालाघाट जिले में पानी भरे नाले को पार करते वक्त ट्रक के पलटने का लाइव वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक घटना बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील की खैरी ग्राम की है। ट्रक बालाघाट से महाराष्ट्र के तिरोड़ा की ओर जा रहा था, तभी खैरलांजी से खैरी को जोड़ने वाले मार्ग पर पड़ने वाले नाले के बीच पलट गया। बताया जाता है कि पुल के ऊपर 2 से 3 फीट बाढ़ का पानी बह रहा था। हादसे के बाद ट्रक में फंसे चालक को ग्रामीणों ने किसी तरह बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि ट्रक के पलटने के बाद भी पानी के बहाव में नहीं बहा। वहीं राजस्थान में गुरुवार को भी भारी बारिश का दौर जारी। इसके चलते बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। वहीं रणथंभौर के पहाड़ों से लगातार तेज बहाव के साथ पानी की आवक जारी। पुराने शहर में लटिया नाला बड़ा राजबाग स्थित पुलिया अचानक टूट गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ तब एक स्कूल बस उस पुलिया से गुजर रही थी, जिसके बाद पहले उसका पिछला हिस्सा पानी में गिरा, फिर उसके थोड़ी देर बाद पूरी की पूरी बस पानी के तेज बहाव में बह गई। हम कुछ भेज जाते हैं। 3 जना। वो तो गनीमत रही कि बस से लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि पुलिया टूटने से 4 लोग नाले में बह गए। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन बाकी 3 लोगों को वो नहीं बचा सके। बहने वाले सभी लोग हम्माल मोहल्ला निवासी बताए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर शहर में तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है, मानो पूरे शहर में बाढ़ के हालात बन गए। सवाई माधोपुर में देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी। शहर के बीच बहने वाला लटिया नाला भी उफान पर है। जिला मुख्यालय के निचले इलाकों सहित शेरपुर, खिलचीपुर में कई घरों में पानी भर गया। चंबल, बनास, गलवा और मोरल नदी उफान पर है। जिले के लोगों की परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण सवाई माधोपुर शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। शहर के नदी नाले उफान पर हैं और कई इलाके जलमग्न हैं।
आसमान से बरस रही आफत ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। बुधवार देर रात बिछिया गांव से आगे डावाई की खार गांव के नजदीक पशुओं को चराने गए 8 बच्चों समेत 5 ग्रामीण चंबल में आए उफान की वजह से टापू पर फंस गए। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना स्थानीय जिला प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ सेल्फ डिफेंस से सभी को सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। रात 2 बजे एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया। टापू पर फंसे सभी लोग एवं बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। भरतपुर में पिछले कई घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तेज मूसलाधार बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। नदी नालों का पानी भी उफान पर है। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में रुदावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंद बारेठा बांध के बहाव इलाके में 4 महिलाओं के फंसने का मामला सामने आया, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के साथ बटियागढ़ क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। सभी नदियां इस दौरान उफान पर है। इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खतरनाक नजारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही नजारा बटियागढ़ में देखने को मिला, जिसमें युवक बाइक को सिर पर उठाकर उफनती नदी को पार कर रहा है। वीडियो को देखकर हर कोई इस युवक को मध्य प्रदेश का बाहुबली कह रहा है। दरअसल बाढ़ के पानी से अपनी बाइक बचाने के लिए एक युवक ने बाइक को सिर पर उठा लिया। इतना ही नहीं, उसने उसी हालत में उफान पर आए जंगली नाले को गहरे पानी से होकर पार किया। वो सुरक्षित स्थान तक पहुंच गया। वहीं टीकमगढ़ में धसान नदी के टापू पर फंसे 2 किसानों का एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। अब दोनों किसान सुरक्षित हैं। कलेक्टर अवधेश शर्मा, एसपी रोहित काशवानी मौके पर हैं। बताया जा रहा है कि 48 घंटे से किसान नदी के टापू पर फंसे थे, जिन्हें अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ। तस्वीरें शिवपुरी की हैं, जहां सिंध नदी में अचानक बाढ़ आ गई तो 2 युवक पेड़ पर चढ़ गए। अच्छा टूट जाएगा, वो आराम से। अरे छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चपरन में धसान नदी में अचानक बहाव आने के कारण बीच नदी पर बने टापू पर 12 से 15 लोग फंस गए, जिसके बाद मौके पर क्षेत्रीय विधायक और लोकल पुलिस अमला पहुंची और सभी को निकालने के लिए इंतजाम किया गया। हम आपको बता दें कि मंगलवार रात से हो रही बारिश से लगातार बुंदेलखंड की नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद ये लोग वहां फंस गए। जो लोग फंसे हुए हैं उनमें से रेस्क्यू टीम ने पहली बार में 5 महिलाएं 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला। एसडीआरएफ की टीम बाकी बचे लोगों को भी निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं निवाड़ी जिले में भैंस चराने गया युवक जामनी नदी में फंस गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से युवक का रेस्क्यू किया गया। दरअसल चंद्रपुरा निवासी सुनील यादव अपनी भैंस चराने के लिए जंगल में गया हुआ था। इस दौरान तेज बारिश के चलते जामनी नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया, जिससे वो नदी में फंस गया। युवक के नदी में फंसे होने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए ट्यूब की सहायता से युवक के रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल झांसी में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं, क्योंकि तहसील मुख्यालय से आधा दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए भी ट्यूब में बांधकर महिला का शव निकालना पड़ रहा। रिश्तेदारों ने महिला के शव को बड़ी मुश्किल से जान जोखिम में डालकर निकाला, क्योंकि बीते 36 घंटे में भी प्रशासनिक मदद उनके पास नहीं पहुंची। वहीं झांसी तहसील टहरौली क्षेत्र में 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते नाले में आए उफान से गांव के किनारे शमशान के पास बने टापू पर कुछ लोग रहकर अपना जीवन यापन करते थे।
जो पानी के तेज बहाव के कारण वहीं पर फंस गए। फिर प्रशासन से लोगों ने उफनते हुए नाले के ऊपर साहस दिखाकर रस्सी के सहारे अभी तक 3 लोगों को ही निकाला जा सका। महिलाओं और बच्चों के फंसे होने पर एसडीआरएफ टीम के आने के बाद ही बाकी के फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। आगरा शहर में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोगों के किचन, बाथरूम और बेडरूम तक पानी भरा हुआ है। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शहर के कई इलाकों में भारी जल भराव है। सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। पिछले 24 घंटे में 15 मिनट के लिए भी बारिश बंद नहीं हुई है। जिलाधिकारी आगरा ने 12वीं तक के स्कूल कॉलेज की छुट्टी के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस मूसलाधार बरसात की वजह से नदियों का पानी जब शहरों का रुख करता है तो तबाही की तस्वीरें दिल दहलाने लगती हैं। हर चीज तैरती हुई नजर आती है। जिंदगी थम जाती है। चारों तरफ सिर्फ पानी की ही सल्तनत दिखती है। कुछ ऐसा ही नजारा पहाड़ों का भी है, जहां की तस्वीरें हाहाकारी हैं, डराने वाली हैं। पूरे देश में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सड़क, मकान, दुकान, गाड़ी हो या इंसान, सब कुछ डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। पहाड़ों पर तो आफत मंडरा रही। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक कच्चा मकान धराशायी हो गया। 6 कमरों के मकान के गिरने का वीडियो भी सामने आया। धर्मपुर उपमंडल के संधोल तहसील के धलारा गांव में बुधवार को 6 कमरों का कच्चा मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे जब मकान गिरा तो मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। वीडियो में मकान गिरने का भयावह मंजर साफ दिखाई दे रहा है और नजर आ रहा है कि किस तरह से यह मकान ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। जानकारी के अनुसार यह मकान जानकी देवी पत्नी चेतराम का था और घटना के समय जानकी देवी मनरेगा मजदूरी के लिए गई थी और घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। यदि घर पर कोई मौजूद होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। दरअसल मूर्ति विसर्जन करते समय एक व्यक्ति का पैर फिसलने से वो गौला नदी में बह गया। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी में गणेश मूर्ति विसर्जन करने आए एक युवक का अचानक पैर फिसलने से वो गौला नदी में डूब गया। वहीं मौके पर तैनात जल पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचाई। दरअसल पहाड़ों में हो रही बारिश से गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही मूर्ति विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं को विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की सलाह दी। वहीं चंपावत जिले में बुधवार देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते गुरुवार सुबह भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसने टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस भूस्खलन से पहाड़ी से मलबा गिरकर हाईवे पर फैल गया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बाधित हो गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में भी भूस्खलन के कारण गोपेश्वर मंडल चोपता सड़क पूरी तरह बंद हो गई। यानी NH 107 भी जोशीमठ मलारी नीति रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध है और नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश के बाद गुरुवार को चमोली में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। दोपहर करीब 2 बजे बर्फबारी शुरू होने के बाद भारत चीन सीमा के पास स्थित फूलों की घाटी भी बर्फ से ढक गई। बर्फबारी के कारण चोटियां मोटी सफेद परत में ढक गईं। निचले इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे पहाड़ों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पिछले 24 घंटों में लगातार भारी बारिश ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। लौटते मानसून के कारण बढ़ी ठंड के कारण लोग घरों में ही रहने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।